स्वास्थ्य एक टॉपिक है, मैं उस पर रूपरेखा आपको समझाऊंगा। पीडीएफ के माध्यम से निबंध भेजूंगा, उससे आप देखेंगे, लेकिन यहाँ आप उसको केवल समझ लेंगे। व्यायाम और स्वास्थ्य। चलिए देखते हैं, हमारा शीर्षक है निबंध का। शीर्षक क्या है आज का? शीर्षक है व्यायाम और स्वास्थ्य। व्यायाम और स्वास्थ्य, इस पर हमें निबंध लिखना है। व्यायाम और स्वास्थ्य अथवा भी आ सकता है, अथवा इस तरह से दे सकते हैं, व्यायाम के लाभ। व्यायाम के लाभ, इस प्रकार से निबंध दे सकते हैं। ठीक, व्यायाम और स्वास्थ्य या व्यायाम के लाभ या व्यायाम की आवश्यकता या व्यायाम की उपयोगिता, इस तरह से टॉपिक आ सकता है। या स्वास्थ्य ही धन है, इस पर निबंध लिखिए। तो इस तरह से अलग अलग टॉपिक आ सकते हैं। तो हमें निबंध किस पर लिखना है? व्यायाम और स्वास्थ्य पर। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम रूपरेखा बनाएंगे। निबंध की रूपरेखा किस रूप में हमें लिखना है। ठीक, ये टॉपिक हुआ हमारा व्यायाम और स्वास्थ्य। और हम लिखेंगे इसकी रूपरेखा। यहाँ हम हेडिंग डाल देंगे काले पेन से, रूपरेखा। रूपरेखा, रूपरेखा के जो भी काम है काले पेन से ही करना है। काले पेन से ही लिखना है रूपरेखा में जो भी पॉइंट आएंगे। ठीक, पहला पॉइंट है प्रस्तावना। काले पेन से ही आप लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है? प्रस्तावना। ये पॉइंट कॉमन रहेगा। प्रस्तावना हेडिंग हर निबंध में आता है। पहला पॉइंट प्रस्तावना, काले पेन से लिखते रहिए। दूसरा है व्यायाम का अर्थ। व्यायाम का अर्थ, पहला प्रस्तावना, दूसरा व्यायाम का अर्थ, तीसरा है व्यायाम के रूप। व्यायाम के रूप। चौथा हेडिंग है व्यायाम की मात्रा। व्यायाम की मात्रा। पांचवा हेडिंग है व्यायाम के लिए आवश्यक बातें। व्यायाम के लिए आवश्यक बातें। हम महत्वपूर्ण भी लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण बातें। तो व्यायाम के लिए आवश्यक बातें। छठा हेडिंग है व्यायाम से लाभ तथा हानियां। व्यायाम से लाभ, व्यायाम से लाभ और हानियां। व्यायाम से लाभ और हानि या हानियां लिख सकते हैं। ठीक, और इसके बाद सातवां हेडिंग है उपसंहार। सातवां हेडिंग क्या है? उपसंहार।
इसको हम निष्कर्ष भी कह सकते हैं। उपसंहार में होता निष्कर्ष एक तरह से। ठीक, तो जो व्यायाम और स्वास्थ्य टॉपिक है उसका निबंध हमें लिखना है। तो उस निबंध की ये रूपरेखा है जिसमें कितने हेडिंग बन रहे हैं हमारे, 7 हेडिंग दिए गए हैं। इस रूपरेखा को हम बॉक्स में यानी लाइनिंग कर देंगे, इस तरीके से सुंदर लगेगा। इस तरह से हम रूपरेखा को बॉक्स में लाइनिंग करके बॉक्स में कर लेंगे। तो ये हाईलाइट भी हो जाएगा इतना और रूपरेखा आपको अलग दिखेगी। ये निबंध की रूपरेखा है। समझ लीजिए दोबारा, टॉपिक क्या है हमारा, व्यायाम और स्वास्थ्य है, या व्यायाम के लाभ, या व्यायाम का महत्व, या व्यायाम की उपयोगिता, इस तरह से टॉपिक आता है। सबसे पहले हमें करना रूपरेखा बनानी है। रूपरेखा का मतलब क्या है, रूप तो आप समझते हैं, रूप आकार, रेखा नहीं रेखाएं, हेडिंग। तो हमें निबंध को किस रूप में लिखना है, रूपरेखा। निबंध को किस रूप में लिखना है, उसकी रेखा, उसका एक तरह से आधार, उसे हम बोलते हैं रूपरेखा। निबंध को लिखने का जो आधार है वो क्या होती है, रूपरेखा होती है। रूपरेखा में निबंध का आधार बिंदु आ जाते हैं कि हमें निबंध को किस किस आधार पर लिखना है, हमें निबंध में कौन कौन से हेडिंग लिखनी है संबंधित। ठीक, जो हमारा विषय है उससे संबंधित जो भी मुख्य पॉइंट होते हैं वो रूपरेखा में आ जाते हैं। यानी हमें किस रूप में निबंध लिखना है पहले हम उसकी रूपरेखा बना लेते हैं। अब ये आपके सामने इस जो टॉपिक है हमारा, इसकी रूपरेखा बन गई। और रूपरेखा में हमने कितने हेडिंग लिए हैं, 7 हेडिंग हैं। यानी हम जो निबंध लिखेंगे इस टॉपिक पर तो उसमें हमें 7 हेडिंग लिखने हैं और इन 7 हेडिंग के आधार पर हमारा निबंध वो लिखा जाएगा। तो निबंध का जो आधार है वो रूपरेखा है, यानी ये 7 हेडिंग निबंध के आधार हैं। इन हेडिंग के आधार पर हम बातें लिखना शुरू करेंगे, तथ्य लिखना शुरू करेंगे, तो एक निबंध बन करके आएगा, एक आदर्श निबंध बनेगा जिसकी रूपरेखा है। रूपरेखा क्या है, मैं आपको उदाहरण देकर समझा दूं। जैसे कोई खाली प्लॉट होता है, खाली प्लॉट है, खाली खेत है, खाली मैदान है और वहाँ पर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है। वहाँ चाहे हमें अपना घर बनाना है, मकान सुंदर सा, या हमें वहाँ पर अस्पताल बनाना है, या वहाँ पर हमें कोई मार्केट बनानी है। ऐसा मान लीजिए कोई समतल मैदान है, कोई समतल भूमि है, कोई समतल प्लॉट पड़ा हुआ है, उस प्लॉट पर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, हमें अपना घर बनाना है। प्लॉट कैसा है, पहले समतल प्लॉट है, ऊंचाई आयताकार हो, वर्गाकार हो या तिरछा हो, मान लीजिए समतल प्लॉट है। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारा समतल प्लॉट जैसा है। हमें समतल प्लॉट पर अब कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, यानी हमें इस पर निबंध लिखना है। तो जैसे वो समतल प्लॉट होता है, उस खाली प्लॉट पर कुछ नहीं है, खाली प्लॉट है, तो उस पर हमें कोई मकान बनाना है, बिल्डिंग बनानी है। तो हम ऐसा नहीं है कि बिना सोचे विचारे, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी योजना के जाकर वहाँ पर मकान बना दें। क्या करेंगे, हम उस मकान की योजना बनाएंगे, उस बिल्डिंग की प्लानिंग करेंगे, पूरा नक्शा बनाएंगे। वो नक्शा क्या है, वो नक्शा उस मकान की रूपरेखा है। नक्शा क्या है, नक्शा